काबुल में मारा गया अल-कायदा का सरगना अल-जवाहिरी अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में ढेर किया। काबुल के शिपुर इलाके में छिपा था अल-जवाहिरी, सीआईए ने दी थी खुफिया जानकारी। शनिवार रात 9:48 पर अमेरिका ने ऑपरेशन अल-जवाहिरी को अंजाम दिया। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल-जवाहिरी को मिली थी आतंकी संगठन अल-कायदा की कमान। खबर यह भी आई कि सैफ अल-अदल बन सकता है अल-कायदा का नया सरगना। एफबीआई ने अल-जवाहिरी की प्रोफाइल बदली, मोस्ट वांटेड के आगे लिखा डिसीज्ड यानी मृतक। आतंकवादी संगठन से जुड़ने से पहले अल-जवाहिरी आंखों का डॉक्टर था, लेकिन छात्र जीवन से है कट्टर विचारधारा का समर्थन। सामने आ रही है चौंकाने वाली खबर। काबुल में जिस घर में मौजूद था आतंक का आका अल-जवाहिरी, वो गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का बताया जा रहा। ऑपरेशन के दौरान बालकनी में खड़े अल-जवाहिरी पर ड्रोन से दागी गई हेल फायर मिसाइल। अचूक होता है हेल फायर मिसाइल का वार। इस खास मिसाइल में विस्फोटक के साथ धारदार हथियारों का इस्तेमाल भी होता है। अल-कायदा सरगना जवाहिरी की मौत पर तालिबान ने दिखाई आंख, सऊदी अरब ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस फोर्स पर ग्रेनेड अटैक हुआ। हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान जारी। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ। रुपया 78.94 के स्तर पर पहुंचा। मंकी पॉक्स पर संसद में तत्काल चर्चा की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में किया स्थगन नोटिस। देश में कोरोना के 13,734 नए मामले आए हैं। 1.4 लाख के करीब एक्टिव केसेस। गुजरात एटीएस इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। ड्रग्स माफियाओं पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। यूपी के कानून विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। हटाए गए 900 सरकारी वकील। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी 1 सितंबर से होगी निरस्त। उपराज्यपाल ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है बड़ी सफलता। गोगी गिरोह के गैंगस्टर भगवान सिंह को गिरफ्तार किया। असम के नागांव जिले के हाईवे के पास घूमता दिखा बाघ। हफ्ते में दूसरी बार देखा गया। बढ़ती गर्मी और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गैस सप्लाई में आई कमी से स्पेन समेत यूरोप में गहराया ऊर्जा का संकट। चीन ने फिर दी अमेरिका को धमकी। कहा नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बिगड़ सकते हैं हालात। दोनों देशों के संबंध भी। चीन की धमकी के बावजूद ताइवान जाएंगी नैन्सी पेलोसी। दोनों देशों के बीच में बेहद तनावपूर्ण हालात। इराक में मौलवी मुक्तदा अल संदक के विरोध में जारी है प्रदर्शन। ड्रम बजाकर और मार्च निकालकर हजारों लोगों ने जताया अपना विरोध। कछुओं पर भी दिख रहा ग्लोबल वार्मिंग का असर। अमेरिका के फ्लोरिडा में ज्यादातर फीमेल कछुओं का हो रहा जन्म।